अमन की शादी का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब अमन की शादी हुई थी। जब वह पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब उसने थोड़ी देर तक अपनी नजर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। अमन कुर्सी पर बैठा हुआ था और अमन के चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक अमन के नजर उसके सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की उसे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय अमन दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि उसके कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी उसने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब वह मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की उसके पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह उसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से अमन उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद में उस लड़की से कहता है, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वह लड़की अमन से कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर अमन को पता चला कि यह लड़की रिश्ते में अमन की साली लगती है। काफी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद अमन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से अमन और संजना की काफी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह अमन का मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद अमन अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता है। वह वहां जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी संजना उसके पास आकर बैठ जाती है। संजना उससे बातें करने लग जाती हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह अमन से मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। संजना मजाक के दौरान उससे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय अमन मकान की छत के ऊपर सो रहा था। संजना रात में अचानक से अमन के पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक अमन के पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी वह नींद से उठ जाता है और देखता है कि संजना उसके पास सो रही थी। वो संजना को जगाने की कोशिश करता है और कहता है, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन संजना उठने की बजाय उससे लिपट कर सो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद संजना नींद से उठ जाती है और उससे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी अमन कहता है, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद संजना ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी अमन ने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी संजना कहती है, मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद उसे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। इसके बाद क्या था, अमन भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद संजना उसके गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें उसे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह उससे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। संजना कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए ही मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अमन संजना को किस कर लेता है। रोमांस करते समय वे दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद अमन संजना से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। संजना कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद अमन संजना से कहा, सुबह के 5 बज गए हैं,
तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद संजना अमन को एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन अमन अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। लगभग 1 घंटे बाद अमन अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन संजना की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद संजना उसे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक कर जाऊंगा। उसने कहा, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊंगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद संजना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से उसे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। दोनों ही उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लगभग 2 महीने बाद वह संजना से बात करके अपनी ससुराल पहुंच जाता है। उधर संजना को पहले पता था कि वह उनके घर आने वाला है, इसलिए संजना ने पहले ही उसकी सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी संजना बिस्तर पर साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से वे दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी अमन और संजना एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से उसे भी उसके बिना रहा नहीं जाता है और तभी अचानक से उसकी बहन वहां पहुंच जाती है। उन दोनों को देखकर उसे सब समझ में आ जाता है और वह उसे तलाक देने को तैयार हो जाती है। तभी वे दोनों वादा करते हैं कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। उसकी बहन दोनों को माफ कर देती है। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत हमेशा गलत होता है और सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, इसलिए हमें गलत काम कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।